जी दावत है। टीजे की मजलिस पे क़िबला जन 12 मुहर्रम ते खिताब करण फरमाइंदा। उन जे टाइम जो ऐलान 11 मुहर्रम ते आज़ादारी जे जुलूस खां पोइ कयो वेंदो। त मोमिनीन हज़रात मजालिस अशरे मुहर्रम जी नाई मजलिस अज़ा ऐं अवांजे सामूं ख़तीब मौलाना क़िबला सैयद इमरान अब्बास काज़मी साहब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मजलिस व मातम जैसी अजीम इबादत की कबूलियत के लिए सलावत। जो नियतें, हजतें, मन्नतें, मुरादें, दुआएं लेकर आज के इस फर्श अज़ा पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, उन सब की कबूलियत के लिए भी सलावत पढ़ दीजिए। जिन बुजुर्गान ने इस इलाके में आज़ादारी की बुनियाद रखी, आपके अपने ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पर वो आज़ादार जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, मुझ पे भी एहसान करते हुए कि आज मेरे चचा का इंतकाल हो गया और उनकी 3 बजे तदफीन थी। उनकी भी मग़फ़िरत और दराजात की बुलंदी के लिए भी एक सलावत पढ़ दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदिनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफ़ीनतिन निजात। अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीमल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलावत पढ़िएगा। अरबाब दानिश व साहिबाने इल्म हज़रात, खालिक अकबर इरशाद फरमा रहा है कि हमने अपने फजल से लोगों को अता फरमाया है और ज़माने वाले हमारी अता से हसद करते हैं, जलन करते हैं। हमने आले इब्राहीम को किताब और हिकमत अता फरमाई है और हमने ही इन्हें मुल्क अजीम अता फरमाया है। इस आयत से एक बात तो वाज़ेह होती है कि कायनात का असल मालिक, असल खालिक, असल इख्तियारात रखने वाली ज़ात अल्लाह है। अब उसके बाद वो जिसको इख्तियार दे दे, ये भी उसका इख्तियार है। हम में से कोई लेने की सलाहियत रखे या न रखे, इख्तियार देना उसके अपने इख्तियार में है। हम अगर आले मोहम्मद को, मुस्तफ़ा को, आले मुस्तफ़ा को ज़माने में
साहिब हैसियत मानते हैं तो वो ज़ाती तौर पर नहीं है, अल्लाह की दी हुई अता से है। मैं अपनी गुफ्तगू जहाँ तक कल ले आया था, आज वहाँ से समेट रहा हूँ कि आज यहाँ की आखिरी मजलिस है। याद रखिएगा, यहाँ पे एक मजलिस के दौरान मैंने कहा था और वहीं से अपनी गुफ्तगू के साथ मुत्तसिल हो रहा हूँ। मेरे नबी की ज़ात पर, मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी कद्र पर कलमा पढ़ने वाले लोग सारे एक नीयत के नहीं थे। सब नीयतें मुख्तलिफ थी। और इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर होता है। कुछ चले तो कत्ल करने की नीयत से थे, लेकिन कलमा पढ़कर वापस आ गए। आज जवानों से खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमान किस किस नीयत से लोग मुसलमान हुए। मुस्तफ़ा की एक ज़ौजा है, उम्मुल मोमिनीन है, जिनका नाम है मलिकातुल अरब खतीजतुल कुबरा। अब ये हमारी अपनी शूनी किस्मत है आलम इस्लाम के मुसलमानों की कि जो बीवी नबी के साथ 25 साल रही है, मुसलमानों की हदीस की किताबों में उससे एक भी हदीस नहीं है। ये हमारी शूनी किस्मत है। 25 साल रही है और बिला शिरकत गैर रही है। मैं ज़रा आलम इस्लाम के भाइयों को भी, शिया मज़हब के अलावा जो मेरे बाकी भाई हैं, मैं उनको भी एक नुक्ते की तरफ मुतवज्जो कराना चाह रहा हूँ ताकि वो भी ज़हनी तौर पर मुतवज्जो हो जाए। वो ये लिखते हैं ना कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल हज़रत अबू बकर ने किया है। इसका मतलब है कि हज़रत अबू बकर जो है वो मेरे नबी के साथ 23 साल रहे हैं, 23 ईयर्स। 23 साल मेरे नबी के साथ रहे हैं। और हज़रत अबू हुरैरा मेरे नबी के साथ 24 महीने रहे हैं। हजरत अबू बकर कितना अरसा रहे हैं? 23 साल। और हजरत अबू हुरैरा 24 महीने या 30 महीने, साल तो नहीं बन रहे ना, 30 महीने या 24 महीने हजरत अबू बकर रहे हैं। 23 साल। मुसलमानों जरा जुल्म तो देखो, बुखारी में हजरत अबू बकर से 23 हदीसें भी नहीं हैं। मुस्लिम में, मिशकात में, सियाह सित्ता में चले शिया ने उनसे हदीसें नहीं ली तो एक अलग बात है ना, शियों का मामला और है। लेकिन आपका मामला तो और है। आप तो उन्हें खलीफा अव्वल समझते हैं। जो बंदा नबी के साथ 23 साल रहा है उससे आपने 20 हदीसें भी नहीं लिखी हैं, और जो बंदा नबी के साथ 24 महीने या 30 महीने रहा है उससे 10,000 से ज्यादा हदीसें लिख ली हैं। तो जरा सोचो तो सही, कोई जाली तो नहीं बनाता रहा है। मैं सोच दे रहा हूं जी, ताकि बात समझ में तो आनी चाहिए ना। अब ये ऐसे ही मलिकातुल अरब के साथ है, ये नबी के साथ 25 साल रही है बिला शिरकत गैरे, या 24 साल रही है बिला शिरकत गैरे। लेकिन कभी भी मेरे इस उम्मुल मोमिनीन से, बल्कि उम्मुल मोमिनीन कहूं तो अपनी जगह पर है, इस नस्ल रसूल की वारिस कौसर से पहली मर्तबा ये लफ्ज बीबी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं।
नस्ल रसूल की वारिस कौसर से। ये असल कौसर ये है, कौसर जनाबे ज़हरा को कहा जाता है, पर ज़हरा के मस्दर का नाम खदीजा है। जिन्हें मस्दर समझ आता है जी एक सलावत पढ़िएगा मिलके बाबा से। कौसर का मस्दर जो है वो जनाबे खदीजा है। इनसे एक हदीस भी नहीं ली गई, हालांकि ली जानी चाहिए। मैं आलम इस्लाम के किसी एक फिरके की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं, आपकी भी कर रहा हूं। अपनी कुतुब अरबा में देखिए कितनी हदीसें बीवी से हैं। चले आपके पास तो फिर जवाज बन जाता है ना, आप कहते हैं कि हमने तो रसूल से ली नहीं, इमाम जाफर सादिक से लेना शुरू कर दी, फिर उनके वसीले से हम चले गए। ये जवाज है जो हमारे पास मौजूद है। लेकिन इस बीवी से एक हदीस नहीं ली गई, हालांकि ये नबी की खलवत की भी साथी है, जलवत की भी साथी है। ये औरत इतनी जुर्रत वाली औरत है कि जब लोग मुस्तफा पर कलमा पढ़ने के लिए डर रहे होते थे, तब ये काबे में मोहम्मद के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रही होती थी। जुर्रत समझ में आ रही? इतनी जुर्रत वाली बीबी है तो क्या उसने हदीसें बयान नहीं की होंगी? यकीनन की होंगी, लेकिन तासुब की वजह से ली नहीं गई हैं। उनसे ली गई हैं जिनका नबी के साथ पूरी जिंदगी 1 साल से ज्यादा नहीं बनती, जिनकी पूरी जिंदगी 1 साल से ज्यादा नहीं बनती, उनसे हजारों हदीसें ली गई हैं। हद ये है कि नबी पे पहली वही जो उतरी है उसकी हदीस भी उससे ली गई है जो उस दौर में पैदा ही नहीं हुए थे। ज्यादती है या नहीं? ज्यादती है या नहीं? ये ज्यादती है। अच्छा, ये ज्यादतियां हुई क्यों हैं, यही क्यों समझानी है। आज यही क्यों समझानी है, और दोनों अंदाज में समझाना चाहूंगा। पहला क्यों का अंदाज सुनिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। उलमाए फलसफा के नजदीक एक फलसफा है। आ जाइएगा, एक सलवत पढ़िएगा मिलके बाबा से बोला इधर आ मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिब फलाह। उलमाए फलसफा के यहाँ, उलमाए अखलाक के यहाँ, उलमाए इंसानियत के यहाँ जो इंसानी उसूल मुरत्तब करते हैं, उनके यहाँ एक कानून है कि जब भी किसी शख्सियत की सोच को, फिक्र को, ये जुमला ज़हनों में बिठाइएगा, जब भी किसी शख्सियत की सोच को, फिक्र को, इनकिलाब को जमाने में फैलने से रोकना हो, तो उस शख्सियत की जात में इख्तिलाफ डाल दिया जाता है। तो बड़ी मेहनत करके एक एक लफ्ज देना चाह रहा था, बड़ी जामे तारीफ कर रहा हूं। जब भी किसी शख्सियत की सोच को, फिक्र को, इनकिलाब को जमाने में फैलने से रोकना हो, तो किया क्या जाता है, उसकी शख्सियत में, उसकी जात में इख्तिलाफ डाल दिया जाता है। नहीं डाला जाता। कायनात की सबसे बड़ी अजीम शख्सियत मुस्तफा की है। आइए आज गिनिएगा कि मुस्तफा की जात में इख्तिलाफ कितने हैं। 1400 साल से लेकर आज तक मुसलमानों को पता ही नहीं है कि उनका नबी 12 को पैदा हुआ है या 17 को पैदा हुआ है।
कब पैदा हुए? भाइयों से पूछे, इख्तिलाफ है या नहीं? इस बात पे कितने शिया सुन्नी मुनाजरे हुए हैं? ऑफिशियली कितने हुए होंगे आपके ज़हनों में है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाजत लेकर नबी की विलादत व शहादत की तारीख पर पाकिस्तान के अंदर मुनाजरों की तादाद 400 से ज्यादा है। कब पैदा हुआ? 12 को। कब पैदा हुआ? 17 को। अब जिसने 12 मान ली वो सुन्नी, जिसने 17 मान ली वो शिया। मेरा सवाल आपसे है, अगर नबी 12 को आए तो नबी नबी नहीं? उन भाइयों से तो मेरी बात ही नहीं है ना, मैं बात आपसे कर रहा हूं। अगर हम मान लें कि नबी 12 को दुनिया में आए हैं तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल नहीं रहते? मैंने कहा था आज मेरी बातें बर्दाश्त करना मुश्किल है जी। नबी की विलादत में इख्तिलाफ है या नहीं है? नबी की वफात में शिया क्या कहते हैं? कब गए? 28 सफर को। भाई क्या कहते हैं? 12 रबीउल अव्वल को। अच्छा, अगर मुस्तफा 28 सफर को दुनिया से चले जाएं तो सुन्नी भाइयों का क्या नुकसान है? और अगर 12 रबीउल अव्वल कोई मुस्तफा दुनिया से चले जाए तो शियों का क्या नुकसान है? हाथ जोड़ के जुमला कहने लगा हूं जी। अगर मेरा नबी सुन्नी भाई मान ले कि मेरा नबी 28 सफर को दुनिया से गया है तो क्या हजरत अबू बकर खलीफा नहीं रहते? हजरत अबू बकर फिर भी खलीफा हैं। अच्छा, अगर शिया मान ले कि नबी 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से गए हैं तो क्या अली पहला इमाम नहीं रहता? दोनों के मजहब पे कोई फर्क पड़ता है? मुनाजरे हो रहे हैं, ये सबूत दे रहे हैं, देख तेरी किताब में लिखा है 12 को गए, वो कह रहे हैं देख तेरी किताब में लिखा है 28 को गए हैं। एक दूसरे को दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जुमला संभाल लीजिएगा, यहूदियत ने साजिश की कि मोहम्मद की शख्सियत में इख्तिलाफ डालो ताकि ये असल तक जा ही ना सके। सर उठाना और मेरा जुमला ले जाना। मैं तारीखी जुमला देना चाह रहा हूं पूरे अशरे का। याद रखना इस बात को कि मुस्तफा 12 को आए या 17 को आए, हमें इससे गर्ज होनी नहीं चाहिए। मुस्तफा 28 सफर को दुनिया से जाए या 12 रबीउल अव्वल को जाए, हमें इससे गर्ज होनी नहीं चाहिए। मुसलमान का काम यह सोचना है कि आया था तो लाया क्या है, गया था तो छोड़ के क्या गया है। ये न सोच के आया कब था, ये सोच के लाया क्या था। ये न सोच के गया कब था, ये सोच के छोड़ के क्या गया है। और अगर आने और जाने के मसले को हल करना है ना तो शिया सुन्नी भाई लड़ो नहीं। जिसकी झोली में आए हैं उससे पूछ लो, जिसने जनाजा पढ़ाया है उससे पूछ लो। इसमें झगड़ने की क्या जरूरत है। मोहल्ले वालों को पता नहीं होता कि विरादत कब हुई है, घर वालों को पता होता है।
उस जबान चुसाने वाले को अबू तालिब कहा जाता है। झगड़ा किस बात का? डाला गया या नहीं? क्यों डाला गया? ताकि मुसलमान ये न सोचे कि नबी आया क्यों था। अगर ये सोचेगा ईसाइयत खत्म हो जाएगी, ये सोचेगा यहूदियत खत्म हो जाएगी। वो जो मेरा इमाम आएगा ना, उसके पास जो असल फार्मूला होगा वो तुझे इन्हीं मुनाजरों से हटा के मकसद मोहम्मद पे लेके आएगा। तभी मुल्क अजीम बनेगा। मुल्क अजीम लड़ाई से नहीं बना करता, इल्म और हिकमत से बना करता है। सलावत बढ़ेंगे मिलके बाबा से बुला। अच्छा फिर देखिए, आज तक आपने किसी मिंबर पे जुमला सुना है कि खुलाफाए राशिदीन में से किसके बाप ने कलमा पढ़ा, किसके बाप ने नहीं पढ़ा? कभी शियों ने भी बात की है कि खुलाफाए राशिदीन में से किसके बाप ने कलमा पढ़ा था, किसके बाप ने? भाइयों ने कभी की है? दोनों तरफ से बात हो रही है तो एक अली के बाप थे कि जी अली के बाप ने कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अब वो भी मुनाजरा कर रहे हैं कि नहीं पढ़ा था, ये भी मुनाजरा कर रहे हैं कि पढ़ा था। यहां मिंबर पे पूरे पूरे अशरे इसी बात में बढ़े जाते हैं कि मैं ईमान अबू तालिब साबित करने लगा हूं। और मेरे भाई, ईमान अबू तालिब साबित करने को छोड़, असल चीज ये है कि अली की सीरत बयान कर कि उसने मोहम्मद का दिफा कैसे किया है, कभी मोहम्मद को अकेला नहीं छोड़ा है। सैतालीस के पाकिस्तान बनने के बाद की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान बनने से पहले की बात नहीं कर रहा। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद की बात है। उस वक्त से लेकर आज की तारीख तक 1755 है या कमोबेश रजिस्टर्ड मुनाजरे हैं कि नबी की बेटियां कितनी थी। रजिस्टर, वो जो हम गली कूचों पे करते हैं उसे छोड़ दें, वो जो हम थड़ों पे बैठ के करते हैं उसे भी छोड़ दें, वो जो हम होटलों पे करते हैं उसे भी छोड़ दें, वो जो हम बाजारों में करते हैं उसमें भी छोड़ दें। सुन्नी कह रहे हैं 4, शिया कह रहे हैं 1। अगर आप शिया 4 मान लो तो क्या फर्क पड़ता है? आज मुझे फर्क बताइएगा कि ये फर्क पड़ जाता है। हसन और हुसैन इमाम नहीं रहते जी, अली इमाम नहीं रहते हैं। अगर भाई वाले रसूल की एक बेटी मान ले तो खुलाफाए राशिदीन खत्म हो जाते हैं, इमाम अबू हनीफा की फिक़्ह खत्म हो जाती है। फिर मुनाजरा किस बात पे? जुमला हदिया करूं अगर आप तक पहुंच जाए। मैं कल बता के गया हूं इसी मिंबर पे, अब तो ज़हनों में होना चाहिए। अबू तालिब के बेटे कितने हैं? 4। हमने अबू तालिब के 4 बेटे माने, अली की शान में कोई फर्क पड़ा है? बैठे हुए या चले गए? हमने अबू तालिब के 4 बेटे माने हैं ना, अली फिर भी अली है। मुझे नबी की इज्जत की कसम, अगर मोहम्मद की 4 बेटियां मान भी ली जाए तो ज़हरा फिर भी ज़हरा है।
आती नहीं तो जुमला हदिया करने लगा हूं। अगर हम नबी की 4 बेटियां मान लेना तो ज़हरा की शान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी 3 बेटियां हैं और फातिमा मां के दर्जे पर है। अल फातिमा तो उम्मो अबिया, फातिमा अपने बाप की, ज़हरा की शान में कोई फर्क नहीं आता। अगर 4 बेटियां मान भी लेना तो 3 मोहम्मद के लिए उठती हैं, एक के लिए मोहम्मद उठता है। समझ में आ रही है बात? एक सलवात पढ़ेंगे मिलके बाबा से बुलंद। 1000 चीजें कम अज कम मैं अपने असातिज़ा की निगरानी में निकाल चुका हूं। जाते मोहम्मद के यहां जहां इख्तिलाफ है 1000, ये 3 तो मैंने गिनवाई है, चौथी की तरफ इशारा करूं। मेरे नबी ने नमाज कितने साल पढ़ी है? ऐलान रिसालत के बाद भी पढ़ी है, पहले भी पढ़ते थे। चले पहले गारे हिरा में, बाद में लोगों के सामने। जमात शुरू हुई है 2 हिजरी में, मेरे नबी का इंतकाल हुआ है 11 हिजरी में। 9 साल मुस्तफा ने बाजमात नमाज पढ़ाई है। अब या तो 2 बातों में से एक बात आपको माननी पड़ेगी कि या तो मुस्तफा रोज नमाज की हालत को बदल देते थे। 2 बातों में से एक बात माननी पड़ेगी ना कि 9 सालों में या तो मुस्तफा रोज नमाज की हालत को बदल देते थे। तो हाथ है ना, या तो रोज बदल देते थे या मुसलमान का हाफजा इतना कमजोर है कि 9 साल मोहम्मद के पीछे पढ़ के भी पता नहीं चला कि उसने पढ़ी कैसे। मेरी बातें कुछ दिमाग में आ रही हैं, दिल में बैठ रही हैं या नहीं जी? 9 साल जमात कराइए। चले मान लिया हाथ खोल के पढ़ना गलत है, मैं जिद बहस करने वाला बंदा ही नहीं हूं। मान लिया कि हाथ खोल के पढ़ना गलत है, लेकिन मुसलमानों पहले ये तो फैसला करो, हाथ यहां बांधे थे, यहां बांधे थे या यहां बांधे थे? पांच जिनमें से 3 कहते हैं बांध के पढ़नी है, और तीनों ही एक जगह पे इकट्ठे नहीं। एक कहता है यहां, एक कहता है यहां, एक कहता है यहां। 2 इमाम ऐसे हैं जो कहते हैं कि खोल के पढ़नी है। दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं। अब अगर जमहूरियत को भी माना जाए तो ये 2 खोलने वाले जीत गए, बांधने वाले हार गए। मामूली बात पे इख्तिलाफ है कि जो नबी कमली ओढ़ते थे वो काली थी या नहीं थी। यानी आपको मामूली तरीन इख्तिलाफ बता रहा हूं। मामूली इख्तिलाफ देखिएगा, नबी जो मिसवाक करते थे वो एक बालिश होता था, और वो बालिश ऐसे होता था या ऐसे होता था। कहां ले जाऊं आपको? एक बालिश इस अंदाज में बनाया जाता है, इसी को भी बालिश कहते हैं। एक बालिश ये है इस अंदाज में भी। अब आज तक मुसलमान ये फैसला नहीं कर सका कि मिसवाक इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए।
तीसरे भी निकले हैं, वो कहते हैं नहीं इतना होना चाहिए, छोटी उंगली भी अलग कर देते। वाह 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 वाह। अच्छा ये नहीं पता है कि नबी की सीरत क्या है, ये नहीं पता है। शिया नौजवानों एतराज न किया करो, मिसवाक नबी ने 63 साल किया है। मिसवाक नबी ने 55 के साल निकाल दो ना, तो अगले साल जमा कर लेना। मैं तो मुहावरतन 63 साल कह रहा हूं, नबी की पूरी जिंदगी को शामिल कर रहा हूं। कम अज कम मेरे नबी ने 9 साल हर वजू के दौरान मिसवाक किया है। जिनको नबी के हाथ का 9 साल का दिन के 5 वक्त का मिसवाक याद नहीं, उन्हें गदीर वाला हाथ कैसे याद रहा होगा। कितना बड़ा इख्तिलाफ है मेरी नबी की जात में। अगर ये इख्तिलाफ न हो तो दुनिया को पता चले नबी की सीरत क्या है, नबी आया किसके लिए है। दुनिया को पता चले कि जब आया था ये न लड़े कि 12 को आया था या 17 को आया था। पता ये चले जब आया था तो कुरान लाया था, और जब गया था तो अहले बैत और कुरान दोनों देकर गया था। फिर बंदा जाए कुरान की तरफ और अहले बैत की तरफ। अजीब इख्तिलाफ डाल दिए गए, पता नहीं कैसे इख्तिलाफ डाल दिए गए। सोचना तो चाहिए ना। माशाल्लाह। मैं पूरे आलम इस्लाम के लोगों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन्हें मुतवज्जो करना चाह रहा हूं। मेरे अजीज, आप किसी सरदार के घर जाएं, किसी सरदार के घर जाएं, उसके नौकर को घुटनों पे हाथ लगा के मिलें, उसके बेटे को सलाम भी न दें। इन्हें समझ आ गई, उन्हें मेरा सलाम है। सरदार के घर जाए, नौकर को घुटनों पे हाथ लगा के मिले, बेटे को सलाम भी न दे, सरदार राजी होगा ना कि मेरी इज्जत कर रहा है। और मेरा अजीज समझ शिया है या सुन्नी, सहाबा मोहम्मद के नौकर हैं, हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं। नौकरों की इज्जत बाद में कर, पहले औलाद की इज्जत। समझ आ रही है बात मेरी? इसमें कौन सा झगड़ा है? सहाबा इज्जत के लायक है। मैंने यहां पे शायद समझाया या नहीं, एक जगह पे मैं मिसाल दे के आया हूं। असातिज़ा बैठे हैं मेरे सामने, माशाल्लाह। मैं तो स्कूल का बस बाहर से मुंह देखा है, अंदर उस्तादों के डर की वजह से नहीं गया। उस दौर में मारते थे, आजकल का दौर आ गया ना कि मार नहीं प्यार। उस दौर में तो डंडे मारा करते थे। एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आप बच्चे तो सारे गए होंगे ना इसको। एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें एक प्रकार होती है, पता नहीं अंग्रेजी में उसका कोई नाम आ गया होगा जी, कंपास। हमारे दौर में उसे प्रकार कहा जाता था, अभी इन प्रकार ही कहते हैं। उसके एक तरफ पेंसिल लगाई जाती है, फिर एक नुक्ता यूं रखा जाता है, यूं करके एक दायरा लगाया जाता है। वो सारा दायरा उस एक नुक्ते के गिर्द घूमता है। मुझे बाकी मुसलमानों का तो पता नहीं है, शिया अकीदों पे ज़र्ब न लगे तो मैं जुमला तुम्हें हदिया करने लगा हूं। मज़हब इस्लाम का जो मरकजी नुक्ता है ना, वो हमारी निगाह में अली नहीं मुस्तफा है। मज़हब शिया में कौन है मरकजी नुक्ता?
मुस्तफा है, मुस्तफा का वफादार हमारा सरदार है, और मुस्तफा का गद्दार कल भी लानती था, आज भी लानती। समझ आ गई ये बात जी? मरकजी याद नहीं याद, मरकजी नुक्ता मुस्तफा है। इस्लाम सारा भी इसके गिर्द घूमता है, शरीयत भी सारी। जाइए चैलेंज आप, आदम से ईसा तक सारे नबी अल्लाह के हैं, सारे रसूल अल्लाह के हैं। भाइयों का मुझे पता नहीं, मुझे अपनी फिका का पता है। हमारी फिका में सारे मासूम हैं। उनसे खता का इम्कान नहीं है। आदम से लेकर ईसा तक, मोहम्मद तो खैर मासूमीन का सरदार है, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया है। हम जब आदम जैसे नबी के खता के कायल नहीं, अब मुझे खताएं दिखाना ना शुरू कर दीजिएगा। मैं आपको मजहब शिया का मुसलमान उसूल बता रहा हूं, वो तरकी औला है। तरकी औला कुछ और होता है, खता नहीं होता है। जिन्हें समझ ना आ रही हो, तरकी औला में उन्हें सादा सा समझा दूं, बिल्कुल सादा सा। होटल पे चाय पी जा सकती है या नहीं? ताली नहीं है, माफ कीजिएगा मुझे। होटल पे चाय पी जा सकती है या नहीं? पर मेरी शान के खिलाफ। मैं इस लिबास में होटल पे बैठूं, आप मोमिन भी कहेंगे काज़मी साहब अच्छा नहीं लगता था, घर आ जाता तुझे बंगले पे बिलाते। न जानने वाला भी कहेगा मेरे घर आ जाता, दरवाजा बजाता, मैं नहीं भी होता ना, मेरा बेटा भी तुझे इज्जत से चाय पिलाता। हालांकि होटल पे बैठ के चाय पीना गुनाह नहीं, लेकिन मेरी शान के खिलाफ है। शजरे तूबा की जिससे ममनूनियत थी, उसकी तलब करना आदम की शान के खिलाफ था। गुनाह नहीं, तरके औला है। हम कायल है ना कि अंबिया क्या है, मासूम है। लेकिन जाइए कुरान पाक पढ़िएगा, तौरात पढ़िएगा, ज़बूर पढ़िएगा, इंजील पढ़िएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चारों किताबें तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ी हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी जाके इन्हें पढ़िएगा। आपको आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी के लिए ये जुमला नहीं मिलेगा कि जो मेरा रसूल दे वो ले लो। और जिससे मेरा रसूल रोके उससे रुक जाओ। ये जुमला अगर मिलेगा तो सिर्फ मोहम्मद के लिए। अल्लाह का एतमाद तो देख, कि जो मोहम्मद दे वो ले, जिससे रोके उससे रुक जा। हमें बुरा न कहा कर। जिन्हें मोहम्मद ने अपने हुजरे से निकाला, हमने उन्हें अपने दिल से निकाला। जिन्हें मोहम्मद ने सीने पे लिटाया, हमने उन्हें दिल में बसाया। बात समझ में आ गई? हमने कहीं और से कुछ नहीं लिया। हम भी घूम फिर के आते मुस्तफा पर हैं, क्योंकि हमारा मरकजी नुक्ता मुस्तफा है। रब्बे अकबर की इज्जत की कसम, मुस्तफा की इज्जत की कसम, अगर गदीर के मैदान में मोहम्मद किसी और का ऐलान करते हम मान लेते।
हमने अपनी मर्जी से अली को मौला नहीं माना, मोहम्मद और अल्लाह के कहने पे अली को मौला माना है। हर बंदा बोले जी। हिकमत देखिए, हिकमत। ये मुस्तफा के जाने के बाद, शादी करने के बाद हुसैन शबीए मोहम्मद क्यों मांग रहे थे? क्यों मांग रहे थे शबीए मोहम्मद? हुसैन जानते हैं कि ये बनी उमैया वाले करबला का रुख ही मोड़ देंगे, इसलिए शबीए मोहम्मद लेके जाऊं ताकि उन्हें पता चलूं मोहम्मद इनके घर का है, उनके घर का नहीं है। और भेजते हुए याद कराया है, मेरे अल्लाह ये अपने खेमे में दुआ नहीं मांगी, बाहर टीले पे खड़े होकर दुआ मांगी है। मेरे अल्लाह गवाह रहना, इनकी तरफ वो भेज रहा हूं जो किरदार में भी मुस्तफा है, शक्ल में भी मुस्तफा है। अब अगर ये हया करें न करें ये इनकी मर्जी है। अल्लाह अकबर। मैं सिवाय मुहर्रम के शहजादे अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ा करता, चाहे जितनी भी मजबूरी बन जाए नहीं पढ़ा करता। वैसे भी मेरे मौला की शहादत मना है। मना होने का सबब है कि पढ़ने वाला पढ़े और सामने वाला रोए नहीं। मैं भी इंसान हूं, कभी मुझे भी रोना नहीं आ सकता। रोए नहीं तो मजलिस में आया हुआ मेरा मौला सजाद अपनी जगह से उठ के आके उसका कंधा हिला के कहता है तूने उतरते जो नहीं देखा। मौला आपको सलामत रखे, सलामत रहिएगा, जीते रहिएगा। बस एक रिवायत सुन लें, एक रिवायत है शहादत अली अकबर के लिए। ये रिवायत ही काफ़ी अगर समझ में आ गई थी। हमारे पंजाब के एक बुजुर्ग आलिम दीन है अल्लामा मलिक इजाज़ नजफ़ी साहब, ये रिवायत मैंने उनसे भी सुनी है। अपने उस्ताद हैं, तारीख के बहुत बड़े तारीखदान गुजरे हैं, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए, अयतुल्लाह मुर्तज़ा जाफ़र आमली, उनसे भी बात हुई इस मौजूद पे। जब ये शाम के अमन निभा के ना कारवान मदीने पहुंचा था, शाम के अमन निभा के, मैं तो यही कह सकता हूं ना दे दब में। जब ये अपने नाना के शहर मदीने पहुंचे थे, फिर लोग आके पूछते थे मौला करबला में क्या हुआ, करबला में क्या हुआ। सैयद सजाद भी बताते, सरकार बाकिर भी अपने हमसिनों को बताते, हर कोई बता रहा होता था। एक दिन एक रावी कहता है मैंने जाके मौला बाकिर से मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। मौला बाकिर का सन मुबारक भी 13 से 14 साल तक हो चुका था, जवानी की दहलीज पे कदम थे। कब मैंने जाके एक दिन सरकार को सलाम किया, मैं ज़ईफ़ी पे था। कहते मेरे सलाम करने की वजह यह थी कि मैंने जब इसे देखा मुझे अकबर याद आया, क्योंकि सरकार बाकिर भी हम शक्ल पैगंबर थे। इसीलिए तो रसूल ने अपने बूढ़े सहाबी जाबिर को कहा था ना कि तू मेरे 5वें बेटे को मिलेगा जिसका नाम मेरे नाम पे होगा, लक़ब बाकिर होगा, उसे मेरा सलाम देना, क्योंकि वो चलता भी मेरी तरह होगा, उठता भी मेरी तरह होगा, बोलता भी मेरी तरह होगा, बैठता भी मेरी तरह होगा, शक्ल में भी मेरी तरह होगा। और रावी कहता है मुझे अकबर याद आया ना, मैंने अकबर समझ के सलाम किया, बैठ गया।
मौला जी एक सवाल है, करो कि आपका खानदान ना पिछले 11-12 सालों से 9 सालों से करबला बयान कर रहा है। कहा हमारे साथ करबला में हुआ ही जुल्म, तो हम बयान कर रहे हैं। का एक बात अजीब लगी है, वो अजीब बात पूछना चाह रहा हूं। सरकार ने कहा पूछ। कि जितनी मैंने रिवायतें सुनी है ना, उनका निचोड़ आपसे पूछना चाह रहा हूं। सरकार फरमाते हैं पूछ। का हुर गया ना, चंद घंटों का मेहमान था। जब हुर शहीद होने गया, बीबियां खैमे में रोई भी, मातम भी किया। कहा का फिर जो शहीद जाता रहा है ना, बीबियां उसके जाने के बाद रोती थी, मातम भी करती थी, नोहे भी पड़ती थी। लेकिन मौला आपके घर की बात है कि जब अकबर ने खेमा छोड़ा ना, तो कोई बीबी रोई नहीं। हुर के जाने पे रोए और अकबर के जाने पे न रोए। मेरे मौला उठे भी बैठे भी, रो के कहते तूने मुझे क्या याद करा दिया। अब अगर बर्दाश्त कर सकता तो मौला कहते हैं फिर सुन। कहते जी मौला बताएं। सरकार रो के चीख मार के उसे कहते हैं ये बता, रोने के लिए होश में होना जरूरी है या नहीं। हाय अकबर, इससे बढ़ के मैं मसाइल का जुमला क्या पढ़ूंगा, क्या तवक्को रख के बैठा हुआ है। जवानियों, अल्लाह तुम्हारी जवानियां कबूल करे। जवानों सलामत रहो, सीने पे हाथ मार के कहना हाय अकबर, क्योंकि ये जवानी है ही अकबर का सदका। सरकार बात के रोए, चीख मारी, रो के कहा ये बता, रोने के लिए होश में होना जरूरी है या नहीं। कहते मौला होश में होना जरूरी है। सरकार फरमाते जब मेरा चाचा अकबर घोड़े की जीन पे बैठ के चला है ना, जो बीबी जहां खड़ी थी गिरी है, वश खा गई है। अल्लाह सांस ले लो, सांस ले लो, हौसला कर जाओ, हाथ जोड़ रहा हूं। अगला जुमला मुश्किल है, जिसके लिए कह रहा हूं कि थोड़ा अपना जिगर संभाल ले। अकबर चले, हर बीबी जहां खड़ी थी वही जमीन पे बेहोश होकर गिर गई। सरकार फरमाते कि मेरी दादी जैनब को होश था, उसने एक मर्तबा हाथ सर पे रखा है। मेरी तरफ का आखिरी जुमला है, उसने दोनों हाथ सर पे रख के एक मर्तबा कहा है, या अकबरा